बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 1 से डिस्कस करना है एवोगैड्रो नंबर, उसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रो नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है एंड एग्जांपल्स उनको डिस्कस करेंगे। रिलेशन विद मोल, एवोगैड्रो नंबर का जो रिलेशन है मोल के साथ उसको डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम, मोलर मास को अंडरस्टैंड करेंगे, मोलर वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी डेफिनेशंस, उनके सिंबल्स, वैल्यूज एंड एग्जांपल्स। तो ये है आज के हमारा लेक्चर की आउटलाइन, इनको आज हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। अच्छा, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स which are present in 1 mole of substance is called Avogadro number। अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की जो तादाद होगी, अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, जो उस 1 मोल सब्सटेंस के अंदर मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर। अब देखना ये है एटम्स होंगे तो किस केस में आ सकते हैं, आयंस किस केस में होंगे, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। अगर तो आपके पास एलिमेंट है तो उसके अंदर लगे होते हैं एटम्स। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट है 1 मोल है उसके अंदर जो एटम्स लगे होंगे, जो एटम्स की जो तादाद होगी वो एवोगैड्रो नंबर होगी। अगर आपके पास आयनिक स्पीशीज है तो उसके अंदर आयंस लगे होंगे, तो जो आयंस की तादाद होगी उस 1 मोल स्पीशीज, आयनिक स्पीशीज के अंदर वो एवोगैड्रो नंबर होगी। मॉलिक्यूल्स, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है 1 मोल है, उस 1 मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, जो मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर आयनिक कंपाउंड्स का आपके पास 1 मोल है, उस 1 मोल के अंदर जितने फार्मूला यूनिट्स लगे होंगे उनकी जो तादाद होगी दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर। और हम एवोगैड्रो को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। एटम्स है तो एलिमेंट 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एंड 1 ग्राम आयन ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम आयन सब्सटेंस मीन 1 मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज। तो उनकी जो तादाद होगी एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, फार्मूला यूनिट्स की, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? एवोगैड्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन इज अ नंबर, ए मीन एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू जो है इसकी, इट्स वैल्यू इज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 23 particles, atoms, ions or molecules unit। its unit is a mole inverse, क्योंकि ये जो तादाद है पार्टिकल्स की ये पर मोल में होगी। अगर वो चीज 1 मोल है तो पर मोल, तो इसका मोल इनवर्स इसका यूनिट इसके लिए यूज करते हैं। एग्जांपल्स जो है हमारे पास 1 मोल सोडियम है, सोडियम इज एलिमेंट, एलिमेंट हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स। तो ये जो 1 मोल सोडियम है इसका मास जो 23 ग्राम आ रहा है, ये 23 ग्राम जो ये मास है दैट इज 1 मोल। और ये 1 मोल क्यों बन रहा है, इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 23, क्योंकि ये सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम एटम्स लगे होंगे, सिमिलर एटम्स लगेंगे तो वो एलिमेंट बनेगा। तो जो सोडियम का जो मास होगा 1 मोल का 23 ग्राम, दैट इज ड्यू टू दिस एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। अगर आपके पास 1 मोल H2SO4 ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका जो मास है 98 ग्राम है, 98 ग्राम तब ही आएगा जब इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो जो 1 मोल H2SO4 होगा उसका मास 98 ग्राम आएगा। अगर ये एटम्स हम कम कर देंगे तो ये जो मास है 98 ग्राम नहीं रहेगा, ये भी कम हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ये आयनिक स्पीशीज है, इसके अंदर आयंस लगे होंगे तो इसका जो 1 मोल का जो मास है वो 17 ग्राम है। ये 17 ग्राम क्यों आ रहा है, उसकी रीजन, उसका वजह ये है ये पार्टिकल्स, ये आयंस हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 23 हाइड्रोक्सिल आयंस। अगर ये आयंस लगेंगे तो ये मास आएगा 17 ग्राम।
अगर आपके पास है 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अब ये आयनिक कंपाउंड है, इसका मैस है 111 ग्राम, मतलब 111 ग्राम। 111 ग्राम तब ही आएगा जब इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कैल्शियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स, इतने फार्मूला यूनिट्स लगेंगे तब जाके जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका जो 1 मोल है उसका मैस 111 ग्राम आएगा। अगर ये एटम, ये जो फार्मूला यूनिट्स अगर हम ज्यादा करेंगे तो ये मैस बढ़ता जाएगा। अगर हम ये जो कैल्शियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट से कम करेंगे, ये जो मैस है 111 ये भी चेंज हो जाएगा। तो जो मैस होता है दैट इज ड्यू टू एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो जितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल हम चेंज करते जाएंगे तो ये 1 मोल का जो मैस है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशन है जी, रिलेशनशिप ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड मोल, इन दोनों का क्या रिलेशन है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अब एक एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो कैसे कहते हैं, मैस ऑफ दैट एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस। कोई भी एलिमेंट उसका जो मैस गिवन है उसको, उसके अगर हमने मोल्स निकालने हो तो उसके हम उसका एटॉमिक मैस पर डिवाइड करते हैं। तो ये जो फैक्टर है मैस ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस दैट इज इक्वल टू मोल, एंड मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के फाइंड आउट करने हो तो हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अगर मोल्स की तादाद कम होगी तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो भी कम होंगे, अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो देन फिर क्या रिलेशन है, मैस ऑफ कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर टाइप है तो उसका मॉलिक्यूलर मैस लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो फैक्टर है मैस ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मैस दैट इज मोल। तो हम जैसे जितना जितना मोल बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स उतने बढ़ेंगे, मोल जितने कम होंगे मॉलिक्यूल्स उतने कम होंगे, क्योंकि जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी तो वैल्यू फिक्स है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नंबर ऑफ आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज, अगर कोई आयनिक स्पीशीज है उसके आयंस फाइंड आउट करने हो तो रिलेशन है जी मैस ऑफ आयन ओवर आयनिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स है, अब यहाँ पे जो मैस ऑफ आयन ओवर आयनिक मैस दैट इज इक्वल टू द मोल। अगर मोल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी आयनिक स्पीशीज के अंदर बढ़ेंगे, अगर मोल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी कम होंगे। नेक्स्ट जो टर्म है व्हाट इज मोलर मैस, द मैस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस आपके पास गिवन है उसका जो मैस होगा दैट विल बी अ मोलर मैस। 1 मोल मैस, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए आपके पास, चाहे वो सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट है, चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, चाहे वो आपके पास आयनिक कंपाउंड है, चाहे वो आपके पास आयनिक स्पीशीज है। अगर वो 1 मोल है तो उस 1 मोल का जो मैस होगा उसको हम कहेंगे मोलर मैस। तो इसका जो यूनिट्स है इस ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स जो है इसका यूनिट है। एग्जांपल गिवन है आपके पास मोलर मैस ऑफ सोडियम, अब सोडियम आपके पास एलिमेंट है, 1 मोलर मैस 1 मोल का होगा, 1 मोल जो सोडियम है दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम मोल इनवर्स। अगर हम इस 23 ग्राम को, अगर 23 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मोल इनवर्स के अंदर तो दैट इज अ मोलर मैस। हमारे पास है मोलर मैस ऑफ सक्रोज 342 ग्राम पर मोल, तो दैट इज मोलर मैस ऑफ 1 मोल सक्रोज। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल, तो ये हमारे पास जो मैस है ये 111 ग्राम पर मोल, दैट इज मैस ऑफ 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का जो मैस है इसको हम मोलर मैस कहते हैं। मोलर मैस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस तो ये 17 ग्राम पर मोल, ये 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयंस का जो मैस है इसको अगर हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम मोल इनवर्स के अंदर तो ये है उसका मोलर मैस। व्हाट इज अ मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो है 1 मोल आपके पास कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शंस नहीं होती, ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शंस ना होने के बराबर हों आइडियल गैसेस होती हैं। तो अगर आपके पास 1 मोल आइडियल गैस है तो उसके 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स लगे हैं जितना वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, वो जो वॉल्यूम होगा, कंडीशन कौन सी है यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है जी आपके पास 0 सेल्सियस है और जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है। तो इस कंडीशन के ऊपर जो आपके पास 1 मोल आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी अ मोलर वॉल्यूम।
तो जो हमारे पास आइडल गैस होगी, ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल से बड़ी अट्रैक्शन नहीं है, अगर उस गैस का आपके पास 1 मोल अवेलेबल है, उस 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स 0 सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी अ मोलर वॉल्यूम। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? इट्स सिंबल इज Vm, M मीन मोलर, V मीन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। वैल्यूज क्या है जी? इट्स वैल्यू इज 22.414 डेसिमीटर क्यूब। डेसिमीटर क्यूब के अंदर जी इसकी जो वैल्यू है वो 22.414 है मोलर वॉल्यूम की। इसको अगर हम मीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो 0.022414 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू है। एंड सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 22414 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यूज आपको लोगों को आनी चाहिए। तो ये 1 मोल अगर आपके पास आइडल गैस है तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू जो है ये फिक्स है, लेकिन जो आप इसके लिए कंडीशन आपके पास जो है वो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, तब जाके वॉल्यूम इतना ही 1 मोल आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे। एग्जांपल आपके पास 2 ग्राम H2 है। 2 ग्राम H2 मीन 1 मोल ऑफ H2। अगर ये 1 मोल है, कंडीशन आपने STP रखी हुई है, तो ये 1 मोल H2 है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 22.414 डेसिमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो दैट विल बी अ मोलर वॉल्यूम। अब 16 ग्राम ऑफ CH4, अब हमारे पास मीथेन गैस है, उसके 16 ग्राम है। 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4। अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 23 CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये 1 मोल है। तो जो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो, अगर आप कंडीशन यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, STP कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द 22.414 डेसिमीटर क्यूब, तो दैट विल बी अ मोलर वॉल्यूम। नोट, ये एक आप अपने माइंड में रखना है आपने, 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सेम वॉल्यूम एट STP बट डिफरेंट मैसेज। अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं और उनके आपके पास 1 मोल ही अवेलेबल है, गैसेस डिफरेंट हैं, लेकिन सब के जो आपके पास मैसेज है वो 1 मोल के इक्वल हैं। अगर वो 1 मोल हैं तो उनमें उनके वॉल्यूम भी इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन जो मैसेज हैं वो डिफरेंट होंगे। कैसे? ये आपके पास 2 ग्राम H2 है, ये 1 मोल के इक्वल है। ये 16 ग्राम CH4 है, ये भी 1 मोल के इक्वल है। जब ये दोनों 1 मोल के इक्वल हैं तो 1 मोल के अंदर हमेशा एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, कंडीशन आपके पास STP है, तो ये 22.414 डेसिमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये आपके पास ये 1 मोल आपके पास CH4 है, तो इसके भी मॉलिक्यूल्स वही हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कंडीशन वही STP है, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब वॉल्यूम अगर मोल इक्वल है, वॉल्यूम भी इक्वल है, तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन जो मैसेज है वो डिफरेंट होंगे। जो H2 है उसका मैस 2 ग्राम इक्वल टू 1 मोल है, इसका 16 ग्राम है, तो मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।